हरिओम तत्सत। आज बात करेंगे दोष दर्शन की। समाज में अनेकानेक लोग होते हैं जिनको अपनी गलती तो कभी दिखती नहीं है, दूसरे की गलती देखते रहते हैं और कई बार यह दोष हम सब में भी देखने मिलता है। इसका कारण क्या है ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या है। कहते हैं कि जिस तरह का चिंतन होता है उसी तरह का व्यक्ति विशेष का स्वभाव हो जाता है और वह उसके जो है आदत में धीरे धीरे आ जाता है। जीवन में ये गलती कभी नहीं करना है कि किसी भी व्यक्ति में कोई दोष हम देखें। सब अच्छे हैं, सब पार ब्रह्म परमेश्वर के ही अंश हैं, सबके हृदय में वही परमात्मा बैठा है। किसी के हृदय में सात्विक रूप से बैठा है, किसी के हृदय में राजसिक रूप से बैठा है, किसी के हृदय में तामसिक रूप से बैठा है। इसीलिए उसका सात्विक स्वभाव हो सकता है, राजसिक स्वभाव हो सकता है और तामसिक स्वभाव हो सकता है। ये तीनों गुण तो प्रभु से ही प्रकट होते हैं और प्रभु इन तीनों गुणों के ऊपर हैं। प्रकृति के जो 23 तत्व हैं, जो अंतः चतुष्टाय हैं, चाहे वह 5 कर्मेंद्रियाँ हों, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हों, 5 स्पर्श तन्मात्रा हों, 5 महाभूत हों, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो है प्रकृति के तत्व हैं। लेकिन आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है और हर व्यक्ति में उस परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा है। इसलिए हमारा आपका एक साधक होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी में भी दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि कोई हमारे विपक्ष में बोल रहा है, हमारे अगेंस्ट में बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। हम अपने अंदर उस कमी को देखें कि हमारे अंदर वो क्या कमी है जिसके चलते वो हमारा विरोधी बना हुआ है। विरोधी होना अर्थात कोई दुश्मन नहीं होना है। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अर्थात जितना आप पानी से जो है नहा करके शरीर को शुद्ध करते हैं, उतना ही आपका निंदक, आपकी जो शिकायत करने वाला व्यक्ति विशेष है, वह क्या करता है, आपकी निंदा करके आपके अवगुणों को प्रकाशित करता है, आपको एक मौका देता है कि आप अपने इस अवगुण को दूर कर लीजिए। और अवगुण को दूर कर लिए तो गुण स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, आप किसी अच्छे आदत में ढल जाइए तो आपके बुरे आदत स्वयं खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो फिर से कहते हैं कि बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो खुद में ढूंढा हमसे बुरा न कोई। हमें खुद में बहुत सारी गलतियां होती है, जाने अनजाने हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। जीवन में ये सारे वो शब्द जो किसी को ठेस पहुंचाते हैं, हमको लगता है कि हम तो सत्य बोलते हैं, हम गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन आपका वह शब्द उसके दिल पे जो ठेस पहुंचाता है, आपका सत्य आपके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। इसीलिए किसी को भी गलत साबित करने के लिए तर्क कुतर्क मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर श्रेष्ठता का अभिमान इतना होता है, अपने आप को श्रेष्ठ इतना समझते हैं, दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वस्तुतः वह खुद नीच है। नीच व्यक्ति ही दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अपमानित व्यक्ति ही दूसरे का अपमान करता है और जो खुद समाज से अपमानित है उससे आप सम्मान की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, सामने शिकायत करें यदि है हिम्मत तो, और नहीं हिम्मत है सामने शिकायत करने की तो चुप रह जाएं। पीठ पीछे हमेशा किसी की प्रशंसा करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने बोलने की हिम्मत नहीं रहती है लेकिन पीठ पीछे शिकायत करते हैं। मेरा अपना सिद्धांत कहता है, सामने शिकायत और नहीं हिम्मत है तो चुप रह जाइए, मौन रह जाइए। अन्यथा है हिम्मत, है साहस तो पीठ पीछे प्रशंसा कीजिए। ये है एक इंसानियत, ये है एक साहस वाले व्यक्तित्व का परिचय। इसलिए जीवन में कहीं भी दोष दर्शन मत कीजिए, खास करके अपने सगे संबंधियों में, अपने गुरुजनों में, अपने शिक्षक में, अपने परिवारजनों में, अपने मित्र संबंधियों में
दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। पता नहीं उस दोष दर्शन करने से, उसके अंदर के बुराई देखने से उसका क्या भला होगा क्या बुरा होगा पता नहीं, लेकिन आपके अंदर एक बुराई जरूर प्रवेश कर गई, ये आपके स्मृति में आ गया। और गोस्वामी तुलसी बाबा तो कहते हैं कि जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की चुगली करता है, दूसरे की बुराई करता है, वह जो है सीधा का सीधा चमगादड़ बनता है अगले जन्म में। नर की बात नहीं, चमगादड़ बनता है। ते चम आतुर हो ही, अर्थात चमगादड़ का एक ही मुंह होता है, दोनों से उस क्रिया करता है, खाता भी है। और तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि शिकायत करने वाला व्यक्ति का जो है किसकी बराबरी की गई है, चमगादड़ से। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे परिवारजनों, मेरे मित्रों, जीवन में कभी किसी की बुराई मत कीजिए, खास करके पीठ पीछे। वह आपके अंदर एक दोष पैदा कर देता है, एक ईर्ष्या पैदा कर देता है। वह यदि जीवन में आगे बढ़ रहा है तो आपको ईर्ष्या करने की अधिकार नहीं है। आप उससे जो है अच्छे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, उससे कुछ सीखिए, आगे बढ़ने की जो है कोशिश कीजिए। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आज का ये मंत्र याद रखिएगा, सामने शिकायत और पीठ पीछे प्रशंसा। और इतनी साहस नहीं है तो मौन रह जाइए, चुप रह जाइए। इससे आपके अंदर दोष दर्शन पैदा नहीं होंगे। ये पहला तत्व था। दूसरा तत्व है कि आप जो है किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, किसी को अपमानित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार अपमानित करेंगे और आप खुद ब खुद आप अपने ही कर्मों के कारण 100 बार अपमानित होंगे। ऐसे कोई शब्द मत बोलिए कि उसके मन के अंदर ठेस पहुंच जाए। और तीसरा और अंतिम तत्व है कि अपने तर्क और कुतर्क से किसी को गलत ज़बरदस्ती सिद्ध करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, खास करके तब जब आपका हृदय कह रहा हो कि हम तो खुद गलत हैं, सामने वाला सही है, लेकिन अपनी छोटी छोटी इज्जत प्रतिष्ठा के कारण, लोगों में वाहवाही पाने के कारण आपका तर्क कुतर्क कर देते हैं और संबंध, रिश्ते सब टूट जाते हैं। तो मेरे प्यारे, जीवन में जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। इसलिए सुन लीजिए। और अंतिम तत्व, कोई आपका विरोधी है, कोई निंदा करता है तो उससे लड़ना भिड़ना नहीं है, अपने अंदर झांक करके देखना है। देख रहे हैं सब दूसरे के आंगन में, अपने आंगन में झांके कौन, अपने दोष को पहचाने कौन। इसलिए अपने अंदर जो दोष है, जो अवगुण है, उसको पहचान करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए, न कि दूसरे के दोष दर्शन। कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि हम तो आदमी का चेहरा देखते ही जो है ना पहचान जाते हैं। हमारे आँख में एक्सरे मशीन लगा हुआ, अरे गधे, उस एक्सरे मशीन से खुद को तो देखो कि खुद के अंदर कितने पाप भरे हुए हैं, तुम कितने जालिम इंसान हो, कितने तर्क और कुतर्क दे करके दूसरे को गलत सिद्ध करते रहते हो, कितना श्रेष्ठता का अभिमान है। ये खुद में हम लोग देखें तो कुछ दोष दूसरे में जो देखते हैं, अपने दोष को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसलिए आइए आज एक संकल्प लेते हैं, क्योंकि संकल्प के आगे सफलता है, विकल्प के आगे विफलता है। एक संकल्प लेते हैं कि कभी किसी की निंदा, चुगली, प्रपंच नहीं करेंगे। और आजकल तो लोग ऐसे हो जाते हैं, कहते हैं दीवारों को भी कान होते हैं। मतलब कोई किसी की शिकायत चल रही हो ना, भगवान की कथा चल रही हो तो वहाँ नहीं सुनेंगे, कोई अच्छी बात चल रही हो तो नहीं सुनेंगे, लेकिन किसी का दोष दर्शन हो रहा हो, किसी की बुराई हो रही, अरे क्या बोला, अरे एक बार और बोलो, अच्छा ऐसा बोला, और यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात वहाँ। तो इनका चुगली करना, ये जो है ऊपर तो चमचागिरी करते हैं और नीचे जो है ऊपर चमचागिरी और नीचे दादागिरी करते हैं। क्यों कि कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको चमचागिरी पसंद है। किनको चमचागिरी? खास करके अयोग्य लोगों को जब सफलता मिलती है तो उनके अंदर 3 गुण आ जाते हैं, आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। और आत्म प्रशंसा की भूख जो जगी है, उनकी प्रशंसा कौन करेगा? कोई चमचा बेलचा ही तो करेगा। तो जितने आप बड़े बड़े लोगों को कई बार देखेंगे जो
व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रबुद्ध नहीं हैं, वो अपने आसपास 2-4 चमचे बेलचों को जरूर रखते हैं। क्यों? उनको आत्म प्रशंसा की भूख जो जगी है, और चारों तरफ से खबर निकाल करके लाएंगे। वो खबरी लोग जो है इनको खबर देते हैं, फिर ये ऊपर पहुंचाते हैं या दूसरे के अंदर दोष दर्शन कि आपने ऐसा बोला था। ये सब की ज़रूरत नहीं है। सबको देखने वाला ऊपर वाला है। चित्रगुप्त महाराज है, हर चित्र गुप्त रूप से वो खींच रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हिसाब वहाँ पर हो जाएगा। इसलिए किसी के अंदर बुराई, चुगली, निंदा, प्रपंच इत्यादि से दूर रहिए, वहाँ से हट जाइए। ज़्यादा अच्छा है वहाँ से दूर हो जाइए। समय मिलता है तो भगवान का 10 मिनट भजन कर लीजिए। ओम 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 हरि ओम जप लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो है बुराइयाँ धीरे धीरे मिटने लगेंगी। भगवान, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो खुद की सहायता करता है उसी को भगवान भी सहायता करते हैं। इसलिए जीवन में प्रशंसा किसी की कीजिए। और एक संकल्प और कर लीजिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 आदमी की जरूर प्रशंसा कीजिए। शिकायत कभी किसी की नहीं, किसी के अंदर बुराई देखने की प्रयास मत कीजिए, किसी को बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश मत कीजिए, तर्क कुतर्क से किसी को नीचा या अपमानित करने की कोशिश मत कीजिए। समझाने के भी 2 या 3 मौके दिए जा सकते हैं। चौथी बार खुद समझ जाइए कि सामने वाला नहीं समझने वाला है तो उससे दूर हो जाइए। होवहि जोई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। तर्क देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ जाइए कि वो समझने वाला नहीं है। इसलिए आइए आज एक संकल्प लेकर के चलेंगे कि कहीं भी किसी की भी बुराई, निंदा, चुगली, प्रपंच नहीं करेंगे और न ही अपने कान से सुनेंगे। ये कान कोई डस्टबिन नहीं है कि चारों तरफ का कचरा आकर के इसमें जमा हो गया। जीवन में चमचागिरी नहीं करेंगे, बेलचागिरी नहीं करेंगे। हम स्वस्थ मानसिकता के साथ सामने शिकायत करेंगे तो भाई आपके अंदर ये बुराई है, इसको सुधार लो। और कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं चुप रह जाएंगे, पीठ पीछे हमेशा प्रशंसा करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। आने वाले जन्म में चमगादड़ होने से बचने की कोशिश करना है, अर्थात नरक में जाने की, अपने अंदर दोष प्रकट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दूसरे में दोष देखते हैं तो आग के गोला के तरह है, उसका हाथ जलेगा या नहीं जलेगा। लेकिन आपके हृदय में यदि दूसरे के प्रति बुराई, प्रपंच, निंदा है तो आपका हृदय अवश्य जलेगा। इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, अनावश्यक राग नहीं, अज्ञात भय की जरूरत नहीं है। मुक्त होकर के भगवान का नाम लीजिए और करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।